Learn about the basics of edema in less than 60 seconds. सो बेसिकली हमारे ब्लड वेसल्स में एक टग ऑफ वॉर चला हुआ होता है बिटवीन टू काइंड्स ऑफ फोर्सेस. वन इज़ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि आपके फ्लूइड को बाहर की ओर भेजता है, और एक है ऑन्कोटिक प्रेशर जिसमें मोस्टली प्रोटीन्स लाइक एल्ब्यूमिन होता है जो कि एक मैग्नेट की तरह काम करता है और फ्लूइड को अपनी तरफ खींचता है. तो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में ये प्रेशर जो होता है वो ऑलमोस्ट मेंटेन्ड होता है, एंड थोड़ा बहुत फ्लूइड जो आपके इंटरस्टिशियल सेल्स के पास आता है, और जो एक्सेस होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम आपका लेके वापस ब्लड वेसल्स में दे देता है. बट इन केस ऑफ इडिमा ये सिस्टम में के इक्विलिब्रियम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है जिसके वजह से आपके इंटरस्टिशियम में ज़्यादा फ्लूइड रहने लगता है. सो इन डिजीज़ेस लाइक कंजस्टिव हार्ट फेलियर या फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस आपका जो फ्लूइड है वो ठीक से फ्लो नहीं कर पाता, क्योंकि इधर आपका हार्ट पंप नहीं कर पाता या फिर आपका थ्रोम्बोसिस के वजह से पूलिंग होने लगता है, जिसके वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है एंड फ्लूइड लीक आउट होने लगता है. इन डिजीज़ेस लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम, माल अब्जॉर्प्शन, लिवर डिजीज़ेस आपका जो प्रोटीन है ब्लड वेसल्स में वो कम हो जाता है, इधर क्योंकि आपका वो प्रोटीन लॉस होता है या फिर प्रोडक्शन होना कम हो जाता है, जिसके वजह से आपका प्रोटीन कम होने के वजह से बाहर के फ्लूइड अंदर की ओर नहीं आ जाते, तब भी आपका यहाँ पे फ्लूइड बढ़ जाएगा. या फिर अगर आपके लिम्फेटिक सिस्टम में कोई खराबी हो गई तो भी यहाँ का जो फ्लूइड है वो आपका वापस ब्लड वेसल में नहीं जा सकता. तो मोस्टली इन सब केसेस में पिटिंग एडिमा होता है, यानी कि जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का प्रॉब्लम हो या ऑन्कोटिक प्रेशर का, और अगर लिम्फेटिक सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन होता है जैसे कि फाइलारियोसिस हो गया या मेलिग्नेंसी की वजह से, तो फिर इसमें मोस्टली नॉन पिटिंग एडिमा होता है. सो दिस वर द बेसिक्स ऑफ एडिमा. होप यू लाइक इट. थैंक यू.